नमस्कार। आज अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया का महत्व हमारे धार्मिक ग्रंथों में बहुत ज्यादा है। कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन अगर कोई शुभ काम किया जाता है तो उसका फल जो है वो बहुत ज्यादा मिलता है। अगर कोई नया घर खरीदते हैं, गृह प्रवेश करते हैं तो कहा जाता है कि वो घर आप सभी के लिए बहुत ज्यादा शुभ होगा। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जो शादी होती है वो टूटती नहीं है। साथ ही साथ सोना खरीदने का भी अक्षय तृतीया के दिन बहुत ज्यादा महत्व है। दान पुण्य बहुत ज्यादा करना चाहिए, ऐसी सभी मान्यताएं हैं। लेकिन इन सभी मान्यताओं में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई में ये जो सब चीजें कही जाती हैं अगर हम करते हैं तो उसका फल हमें मिलता है अक्षय तृतीया के दिन? इसी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पंडित ऋभुकांत गोस्वामी जी। आपको बता दूं कि 5 जनरेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स हैं। बहुत ही ज्यादा इनका जो पूरा का पूरा नाम रहा है इनके पूरे के पूरे पूर्वजों का ज्योतिष शास्त्र में। तो आज इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि अक्षय तृतीया के बारे में जो तमाम बातें मैंने आपको बताई उनमें आखिर सच्चाई कितनी है। जी गोस्वामी जी नमस्कार। नमस्कार। सती गोसाई नारायण दास बेड़े बनने दे कागजदास। जैसा कि अभी नीतू जी आपको बता रहे कि अक्षय तृतीया में आप शादी करेंगे तो आपकी शादी नहीं टूटेंगी, सोना खरीदेंगे तो आपके घर में बरकत आएगी। आज जो समाज में भ्रांतियां हैं, हमारा लक्ष्य यही है। हम बार बार लोगों के पास इसीलिए आते हैं कि जो भ्रांति हैं वो भ्रांतियां खत्म की जाएं। कि सोना खरीदने से आपके घर में बरकत आ जाएगी। आपके पास पैसा ही नहीं है, कहां से बरकत आएगी, कहां से सोना खरीदेंगे? और अक्षय तृतीया के दिन हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे हमारी जिंदगी सफल हो। हमारा आज तो अच्छा हो ही हो, हमारा कल भी अच्छा हो, और जो मेरा कल जा चुका है वो भी अच्छा हो। इसलिए अक्षय तृतीया मनाई जाती है। दोस्तों, मैं एक ज्योतिषाचार्य हूं, तो जन्म कुंडली की बात करूंगा तो खाना नंबर 1 मैं खुद हूं। खाना नंबर 9 मेरा भाग्य, मेरे पितृ, मेरे पिता, मेरे दादा, मेरे पूर्वज हैं। और खाना नंबर 5 मेरा कल है, मेरा फ्यूचर है, यानी कि मेरी संतान। मेरा पास्ट कौन है? मेरे पिता, मेरे पूर्वज। अगर आपका 9th हाउस ही कुंडली के अंदर अच्छा नहीं है तो आप क्या करेंगे जिंदगी में? आपका भाग्य ही नहीं है कुंडली के अंदर आपका। तो आपका आज यानी कि खाना नंबर 1 आप खुद कैसे अपनी जिंदगी को संभालेंगे। और अगर आपका 9th हाउस अच्छा है, 1st हाउस भी अच्छा है, पर आपका 5th हाउस यानी कि आपकी संतान ही अच्छी नहीं है, तो कल आपका बेकार है। पूत सपूत क्यों धन संचय, पूत कपूत क्यों धन संचय। तो इसलिए अक्षय तृतीया पे आपने अपने भाग्य को भी बनाना है, अपनी संतान को भी ठीक रखना है और अपने आप को भी सही रखना है। अगर आपका शरीर स्वस्थ ही नहीं होएगा तो आप क्या कार्य करेंगे जी। तो नीतू जी 1, 5 और 9 इसे लक्ष्मी नारायण भी बोला गया। और अक्षय तृतीया में लक्ष्मी नारायण जी की पूजा की जाती है। ऐसा बोला जाता है कि सतयुग शुरू ही अक्षय तृतीया से हुआ, द्वापर भी अक्षय तृतीया से शुरू हुए थे। और भगवान ने जो अपना छठा अवतार लिया था, भगवान परशुराम का, जिसे लोग कहते हैं क्रांतिकारी थे, लोगों को मारा, 21 बार क्षत्रिय वहीन कर दिए, सब बेकार की बातें हैं। भगवान परशुराम जी ने जब जब अधर्म बढ़ता है तो धर्म की जब तक हानि होती है तो भगवान अवतार लेते हैं। तो अक्षय तृतीया पे भगवान परशुराम जी ने अवतार लिया और जो क्षत्रियों का वध किया, क्षत्रियों का वध नहीं किया, अधर्मियों का वध किया उन्होंने। तो आज भगवान परशुराम जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान परशुराम जी पितृ भक्त थे, मातृ भक्त थे, भाइयों के भक्त थे, समाज के भक्त थे। उन्होंने कुछ अपने लिए नहीं रखा। जो उन्होंने क्षत्रियों से लिया, सो कॉल्ड क्षत्रिय जो कहते हैं, वो अधर्मी थे, वो धर्म के विरुद्ध काम करते थे, उनका नाश किया। वो सारी जमीन उन्होंने नीतू जी अपने पास नहीं रखी। जैसे पंडित मदन मोहन मालवीय जी थी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना करी। वो जब उनका शरीर शांत हुआ तो उनके पास कुछ नहीं था, 15 लाख रुपए कर्जे में थे। किसके लिए करके गए? धर्म के लिए करके गए, समाज के लिए करके गए। तो आज हमें परशुराम जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। जिनके बच्चे डरते हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे, अपने माता पिता की सेवा नहीं कर रहे, तो मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं पूरे देशवासियों को, भगवान परशुराम जी की फोटो घर पे लगाएं। आपके बच्चे को रात को डर नहीं लगेगा। अगर वो पढ़ाई नहीं करता तो वो पढ़ाई करना शुरू कर देगा। और अक्षय तृतीया पे लगाएं। तृतीया तिथि से ज्यादा शुभ तिथि दोस्तों कोई नहीं होती है। हर महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया पे आपको व्रत रखना चाहिए। और खासकर वैशाख की शुक्ल पक्ष की तृतीया जो आज है, कृष्ण जो भगवान परशुराम जी की जयंती है। लोग कहते हैं जयंती नहीं बोलना चाहिए, प्रकट उत्सव है ये। भगवान ने प्रकट उत्सव लिया था, नर से नारायण बने थे भगवान।
लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करनी चाहिए, जैसे मैं आपको बार बार कह रहा हूं। तो लक्ष्मी नारायण जी से याद आता है, जी भगवान का नाम क्या है? गोपाल। भगवान कहां जन्मे थे? कौन सी जगह जन्मे थे? मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं। गोकुल। गोकुल में। गो जी। का मतलब क्या है? इंद्रियां। कुल का मतलब क्या है? समूह। जो जी। इंद्रियों के समूह में है वो गोकुल है। गोकुल में क्या होता है? नृत्य होता है, बांसुरी बजती है, गाय गैया गैया घास चल रही है। आज क्या हो रहा है? जो मेरी इंद्रियां है, मेरा मन है, वो किस तरफ जा रहा है? वो भोग विलास की तरफ जा रहा है। मेरे को विद्या मिले, मुझे धन मिले, मुझे संपत्ति मिले। तो अगर आपके मस्तिष्क में कृष्ण नहीं है, आपके मुखारविंद में कृष्ण का शब्द नहीं है, आपके अंतर मन में कृष्ण का वास नहीं है, तो ऐसे अक्षय तृतीया पे मुझे भगवान को सोना नहीं चाहिए। भगवान तो तुलसी के पत्ते से खुश हो गए थे। जी। भगवान तो सोने के तुलसी के पत्ते से खुश हो गए थे। तो इसलिए अक्षय तृतीया पे आपको ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करना चाहिए। वो नहीं कर सकते तो ओम विष्णवे नमः का जाप करना चाहिए। अक्षय तृतीया हम सभी लोग बनाते हैं, लेकिन एक सवाल हमारे मन में आता है कि क्या इसके पीछे की कहानी है? अक्षय तृतीया आखिर क्यों मनाई जाती है? तो पंडित जी कुछ बताएं कि इसका महत्व क्या है, क्यों मनाई जाती है आखिर अक्षय तृतीया? नीतू जी, फिर प्रश्न पूछता हूँ आपसे एक। जैसे आपने मेरे से प्रश्न पूछा, आप बैंक में जाते हैं, बिल्कुल, एफडी करते हो जी, क्यों करते हो? फ्यूचर के सेविंग्स के लिए। फ्यूचर की सेविंग के लिए जी। कि जो हम पैसा अपना एफडी के रूप में जमा कर रहे हैं ना, तो वो मेरे काम नहीं आएगा तो मेरे बच्चों के काम आएगा। बिल्कुल। इसका मतलब वो एफडी कितने साल में? 8 साल में, 10 साल में पैसा हमारा दोगुना हो रहा है। इसका मतलब कि मेरे पास अगर कुछ है तो मुझे उसे एफडी कर देना चाहिए, मेरे फ्यूचर में वो काम आएगा, या मेरे बुढ़ापे में मेरी पेंशन लग जाएगी। इसलिए करते हैं ना। तो प्रभु हमारा जो सनातन धर्म है, मेरे गुरुजी दवज्ञ पंडित वेणी माधव गोस्वामी जी एक बात कहते हैं, वेयर द मॉडर्न साइंस एंड द वैदिक साइंस बिगिन। तो अक्षय तृतीया मानो नहीं है भगवान। माना चलो आज के लोग कहते हैं कि यार ये तो सांपों का देश है, जादूगरों का देश है, यहाँ पर तो सब पता नहीं क्या ये पंडित चुटिया रख लेते हैं, धोती पहन के घूम रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, भगवान। अरे चलो मान लेते वो हम गलत है, वो सही है। तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ प्रभु कि जो अक्षय तृतीया पे आप दान करेंगे, पुण्य करेंगे, गंगा स्नान करेंगे, वो आपके अगले जन्म में आके उसका फल प्राप्त होगा। इसके पीछे एक कहानी है। अच्छा। कहानी मान लेता हूँ। बस शेक्सपियर को जब आप कहानी इतनी बढ़िया मान लेते तो मेरे ऋषियों को भी मान लो कि वो भी एक कहानी के रचनाकार थे। तो एक धर्मदास करके एक वैश्य था, तो वो अक्षय तृतीया पे व्रत रखता था, हर तृतीया पे व्रत रखता था, गंगा स्नान करता था और दान धर्म, ब्राह्मणों को भोजन खिलाना, गाय की सेवा करना, गीता का पाठ करना, सारे पुण्य काम करता था। वृद्ध हो गया तब भी करता था, शरीर में उसके कोढ़ सा हो गया तब भी वो पूजा पाठ करता रहा, और बिना किसी, आप समझो, कुछ नहीं चाहिए उसने, उस मन में कोई कामना नहीं है। कहने का इंद्रियों को कंट्रोल करना, उसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल किया। अगले जन्म में वो राजा बन के पैदा हुआ, और तब भी वो वैसे ही दान पुण्य करता रहा। अक्षय तृतीया पे दान दिया, ब्राह्मणों की सेवा की। त्रिदेव, भगवान विष्णु, भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा ब्राह्मण का रूप लेके उसके दरबार में आते थे, और उसको अभिमान नहीं हुआ कि मेरे पास इतना धन आया। तो अक्षय तृतीया पे जो आप आज दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, बेसिकली ये दान पुण्य का है, आपका एफडी बनाने का दिन है ये जी। अगर आप इसमें जितना दान करोगे उतना आपको फायदा मिलेगा। तो इसका मतलब ये है, अक्षय तृतीया इज नॉट एनी फेस्टिवल, इट इज योर फ्यूचर। अपने फ्यूचर को संवारो, अपनी एफडी करो और अपने अगले जन्म को सफल बनाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गोस्वामी जी। आज आपने बताया कि कितना ज्यादा महत्व है और भ्रांतियां जो हमारे समाज में फैली हुई हैं वो किस तरह की हैं, और खास तौर पर परशुराम जयंती को लेकर जो लोगों के बीच में, उनके मन के अंदर जो कहीं ना कहीं अवधारणा है, उसको आपने दूर किया। तो मुझे उम्मीद है आपको आज आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। साथ ही जो लोग सोचते हैं कि सिर्फ सोना खरीदेंगे तो ही अक्षय तृतीया मनाई जाएगी, ऐसा नहीं। जिस तरह से गोस्वामी जी ने बताया कि तुलसी जी के पत्ते भी आप अपने घर में ले आते हैं, तो उसके द्वारा भी आप अक्षय तृतीया को आप मना सकते हैं और अपने घर में सुख शांति को आप ला सकते हैं।